इस समय जो भी टूर्नामेंट होता था उसका फाइनल श्रीलंका खेलती ही खेलती थी। ये टीम पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जीतती है, इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीतती है, इसके बाद ये T20I वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, इनका क्रैश ऐसे हुआ है कि शायद अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तक ना कर पाए। 2007 का फाइनल, 2011 का फाइनल, 2014 का फाइनल, लेकिन अभी क्या हो गया। देखिए, कहानी की शुरुआत 1832 में होती है, जब श्रीलंका के कोलंबो में ब्रिटिश एम्पायर क्रिकेट खेला करता था। ये वो समय था जब इंग्लैंड के जो राजा लोग रहते थे सारे देश में, सारी दुनिया में राज किया करते थे, हर जगह इनका ही डोमिनेंस था। ऐसे ही ये श्रीलंका में भी राज करते थे और यहाँ पे जब ये राज करते तो यहाँ पे एक क्रिकेट भी खेलने लग गए थे। और जब ये क्रिकेट खेलते थे तो ये छोटे लोगों को, श्रीलंकन लोगों को क्रिकेट नहीं खिलाया करते थे। बट होता क्या है कि ईयर चेंज होते हैं, जब ईयर चेंज होते हैं तो ये राजा लोग जाने लग जाते हैं और श्रीलंकन लोग भी वहां पे क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे राजा लोगों ने बाकी देश को क्रिकेट दिया था, वैसे ही श्रीलंका को भी क्रिकेट दे के गए थे। और फाइनली 1922 का जब समय आता है तो श्रीलंका अपना बोर्ड बनाता है, जिसका नाम ये रखते हैं CCA। देखिए, CCA का मतलब था साइलोन क्रिकेट एसोसिएशन। साइलोन जो था श्रीलंका का नाम था पहले, अभी के टाइम में श्रीलंका हो गया, लेकिन पहले साइलोन था। बाद में 1972 में कंट्री का नाम चेंज हो चुका था, तो बोर्ड का नाम भी BCCSL रख दिया जाता है, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन श्रीलंका। और 2003 के अराउंड इनका फाइनल नेम जो होता है वो श्रीलंकन बोर्ड रखा जाता है। अभी भी इनका यही नेम चलते जा रहा है। तो देखिए, 1922 में इनका बोर्ड बना था, 1928 में इंडिया का भी बोर्ड बन गया था, मतलब बाकी देश भी क्रिकेट में एंटर कर चुके थे। और बाद में जब 1948 का समय आता है तो श्रीलंका यहाँ पे आजाद हो जाता है। और आजाद होने के बाद ये क्या करते हैं कि अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। श्रीलंका अपनी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में उतार देता है और इस समय लगभग 10 देश क्रिकेट खेलने लग गए थे, लेकिन डोमिनेंस जो था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बस था। तो श्रीलंका ने अपनी टीम तो बनाई थी, लेकिन ये सबसे हार जाते थे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से तो ये हारते ही थे, साथ में इंडिया से भी हार जाते, पाकिस्तान से भी हार जाते। इवन इस समय श्रीलंका इतनी छोटी टीम थी कि 1960s का जो दौर था, पूरे 10 साल के अंदर श्रीलंका एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई थी। ये लगातार जिस देश में भी जाते थे हार जाते थे, और उसका कारण ये था कि ये बहुत छोटे थे, अभी ज्यादा प्लेयर इनके पास थे नहीं। वेल, ईयर चेंज होते हैं, 1975 का समय आता है और 1975 में क्या होता है कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराती है ICC। अब इस वर्ल्ड कप में सबको क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करने वाला है, यहाँ पे डोमिनेट करने वाला इंग्लैंड, यहाँ पे वेस्ट इंडीज भी डोमिनेट करेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज का भी 1970s के टाइम राइज हो गया था। लेकिन सबको पता था कि श्रीलंका यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। इस वर्ल्ड कप के अंदर 8 टीमें थी और श्रीलंका को बस ऐसे खिला लिया गया था। सबको पता था कि ये बॉटम में ही रहने वाले हैं। बाद में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, श्रीलंका 3 के 3 मैच हारती है, बिल्कुल ये बॉटम में फिनिश करते हैं और एक भी मैच ये जीत नहीं पाते। बाद में 1979 आता है, इस साल भी श्रीलंका 3 में से 2 मैच हारती है। एक मैच ये भले जीत गए थे, लेकिन अगेन ये बॉटम में ही फिनिश करते हैं और अगेन ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि 1979 में इन्होंने इंडिया के सामने एक मैच जीता था 47 रन से, लेकिन ये इनकी पहली जीत थी और ऐसे ही कुछ कर नहीं पाए थे वो मैच जीतने के बाद भी। और 1983 में अगेन 6 में से 5 मैच हार जाते हैं और एक बार फिर से ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर जाते हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम में श्रीलंका में क्रिकेट स्टार्ट हो गया था, श्रीलंका की टीम आ गई थी, 3 वर्ल्ड कप भी खेल चुके थे, लेकिन ये जीत नहीं पाते थे एक मैच भी। हालत तो ये थी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज तो छोड़ो, इंडिया हो या फिर कोई छोटी टीम भी आप उस समय की ले लोगे तो श्रीलंका कभी सीरीज वगैरह नहीं जीत पाती थी। एक आध मैच ये जीत जाते, बड़ी बात थी। 3 के 3 वर्ल्ड कप में बॉटम में ही फिनिश किए थे। बट ईयर आता है 1987 का, और 1987 में क्या होता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप अरेंज कराया जाता है। 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, जिसके बाद इंडिया ने प्रस्ताव रखा था कि अगला ODI वर्ल्ड कप इंडिया में कराया जाए। और जब ये वर्ल्ड कप इंडिया में कराया जाता है तो सबको लगता है कि श्रीलंका इस बार डोमिनेट कर सकता है। कारण काफी सिंपल था, इंडिया की जो पिचेस होने वाली है, स्पिन को सपोर्ट करने वाली है, ये सेम पिच है जिसमें श्रीलंका क्रिकेट खेलता आ रहा है। ऐसे में सबको लगा कि श्रीलंकन क्रिकेट को फायदा मिलेगा, श्रीलंका डोमिनेट कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, इंडिया कर सकता है, क्योंकि पिचेस जो है ये सेम है तीनों कंट्री जैसी। बाद में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे देखने को भी मिलता है कि पाकिस्तान, इंडिया डोमिनेट कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप से टॉप 1 में है। बट श्रीलंका इस वर्ल्ड कप के अंदर 6 के 6 मैच हारती है और एक बार फिर से बॉटम में ही फिनिश करते हैं। स्पिन पिचेस होने के बाद, होम कंडीशन होने के बाद भी श्रीलंका बॉटम में फिनिश किया था। लोग इस समय श्रीलंका को टीम ही नहीं मानते थे, सबको लगने लगा था ये फालतू ही खेलते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बॉटम में ही फिनिश करते हैं। 4 वर्ल्ड कप ऑलरेडी हो चुके थे, इनका राइस तो छोड़िए, ये जीत ही नहीं पा रहे थे, तो राइस की तो बात ही नहीं आती है, डोमिनेंस की तो बात ही नहीं आती है। वेल, बाद में 1992 का समय
आए अगेन ये वर्ल्ड कप के अंदर नंबर 8 में फिनिश करते हैं, ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर जाते हैं। इवन 1990s के टाइम में पाकिस्तान का भी राइज हो जाता है, पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप भी जीत जाती है। पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के एक्सपर्ट थे वो कहने लग गए थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि 5 में से 4 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए हैं, 1 वर्ल्ड कप तो ये जीत भी चुके हैं। साथ में इंग्लैंड को भी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मान देते, क्योंकि 5 के 5 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्वालिफिकेशन राउंड को काफी इजीली क्लियर किया था, सेमीफाइनल तक काफी आसानी से पहुंच जा रहे थे। इवन वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप जीत गई थी, टॉप टीम बन गए थे, इंडिया भी 1 वर्ल्ड कप जीत गई, पाकिस्तान भी जीत गई, मतलब सब टीम काफी अच्छा कंपीट करने लग गई थी एक दूसरे से। लेकिन जब सब टीम का राइज हो गया, सब टीम कंपीट करने लग गई, तब भी श्रीलंका की टीम बॉटम में थी और कोई इनको ध्यान ही नहीं देता था। तो मिला जुला कर श्रीलंका का बोर्ड जो था ये इंडिया के साथ बना था, लेकिन 1995 तक श्रीलंका की टीम एकदम बॉटम टीम थी। इंडिया क्या किसी के भी आसपास नहीं थी, सबसे छोटी टीम थी क्रिकेट वर्ल्ड की। बट होता क्या कि 1995 तक इनके सारे जो पुराने प्लेयर थे जो अभी तक हराते आ रहे थे रिटायर होने लग जाते हैं, और जैसे ये प्लेयर रिटायर होते हैं नए प्लेयर्स की एंट्री होती है। देखिए इस समय तक श्रीलंका के जो कैप्टन थे अर्जुन रानातुंगा बन चुके थे, और जैसे इनके पुराने प्लेयर रिटायर होते हैं और नए नए प्लेयर आते हैं, जिसमें मुथैया मुरलीधरन थे, अरविंदा डी सिल्वा, सनत जयसूर्या जैसे हिटर इस टीम में आ चुके थे, और अर्जुन रानातुंगा पूरी नई टीम बनाते हैं नए प्लेयर्स के साथ और कहते हैं कि हमें पूरा गेम ही चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने पूरी टीम को बोला कि अब हारने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल बॉटम टीम है, तो इनको पूरा गेम जो है ये अभी डिफेंस करके खेलते हैं, इसको बदल के अग्रेसिवनेस में कन्वर्ट करना होगा। और 1995 के बाद पूरी श्रीलंकन टीम चेंज हो जाती है, इनका डिफेंसिव अप्रोच जो था वो अब अग्रेसिव बन जाता है। हालत तो हो जाती है कि 1995 के एंड में पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज हरा देते हैं। अब पाकिस्तान इस समय ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी थी और इस समय पाकिस्तान को कोई नहीं हरा पाता था, और इन्होंने पाकिस्तान को जैसे ही हराया इनका राइज आ गया। और सोने में सुहागा तो तब हुआ जब 1996 का जो वर्ल्ड कप था श्रीलंका और इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, तो श्रीलंका के लिए और फायदे वाली बात हो गई, क्योंकि इनके काफी सारे मैच होम ग्राउंड में थे। श्रीलंका टीम जो अभी तक 5 के 5 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, बॉटम में रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनकी अप्रोच भी चेंज हो चुकी थी, और इस वर्ल्ड कप में लिटरली कमाल कर देते हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को, सारे के सारे देशों को हराते हैं और 5 के 5 मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में एक तरफा एंटर करते हैं। अब ये पहली बार हुआ था जब श्रीलंका बॉटम में नहीं बिल्कुल टॉप में थी और पूरे मैच जीत के टॉप में थी, और ये क्वार्टर फाइनल में गए थे। इसके बाद भी लोगों को ये लग रहा था कि ये क्वार्टर फाइनल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के साथ इनका क्वार्टर फाइनल होना था। इंग्लैंड वही टीम थी जो लास्ट 5 के 5 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेल के आ रही थी, तो ऐसे में क्वार्टर फाइनल कैसे ही हारते। अब आप सोचिए कि एक टीम है जो आज तक सेमीफाइनल नहीं खेली है, एक टीम है जो हर बार सेमीफाइनल खेलती है, दोनों के जब मैच होंगे तो सबको यही लगेगा कि वही टीम जीतेगी जो हर बार जीतती है। बट ये क्वार्टर फाइनल जब होता है तो इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है और श्रीलंकन बॉलर कमाल कर देते हैं, इंग्लैंड को 235 में रोक देते हैं। बाद में जब श्रीलंका की बैटिंग आती है तो वो ऐसे खेलते हैं जैसे T20 मैच चल रहा हो। सनत जयसूर्या जो इनके ओपनर थे बैटिंग करने आते हैं, 44 बॉल में 82 रन मारते हैं, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट था। श्रीलंका 40 ओवर में टारगेट चेस करके सेमीफाइनल में एंटर कर जाती है। अब श्रीलंका अपनी अटैकिंग अप्रोच के कारण इस वर्ल्ड कप के अंदर टॉप टीम बन चुकी थी, डोमिनेट करते ही जा रहे थे, और बाद में इन्होंने सेमीफाइनल के अंदर भी इंडिया को हरा दिया, जो काफी कंट्रोवर्शियल मैच था, और ये फाइनल में एंटर कर गए जहां पे इनके सामने आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया जिसको लोग माइटी ऑस्ट्रेलिया कहते थे, जो लगातार डोमिनेट करते थे। 1987 वर्ल्ड कप ये जीत के आए थे, बट इस बार श्रीलंका के सामने कोई नहीं टिकने वाला था। इस फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया 241 रन बस बना पाती है, और बाद में श्रीलंका स्कोर चेस करके 1996 वर्ल्ड कप जीत ले जाती है। अब देखिए जैसे ही श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया है। एक ऐसी टीम जो लास्ट 5 वर्ल्ड कप में बिल्कुल बॉटम में थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो एकदम से वर्ल्ड कप के पूरे मैच जीत के फाइनल जीत जाती है। ये टीम लास्ट 2 साल में इस तरीके से चेंज होती है कि लोगों का दिमाग फट जाता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। और एक्चुअली में ये हुआ था क्योंकि श्रीलंका के पूरे खिलाड़ी जो पुराने वाले थे वो रिटायर हो गए थे, और नए खिलाड़ी जब आए तो श्रीलंका का एकदम से राइज हो गया था। इनका ग्राफ जो था वो ऐसे जाते जाते बिल्कुल सीधा गया था, बिल्कुल टॉप में आ गए थे एकदम से पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और श्रीलंका की टीम अब रुकने वाली नहीं थी। 1996 वर्ल्ड कप ये जीतते हैं, इसके बाद 1997 में ये एशिया कप भी जीतते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने एक तरफा डोमिनेंस दिखाया था। बाद में 1998 में ये पहली बार इंग्लैंड जाते हैं और उनके घर में उनको सीरीज हरा के वापस आते हैं। श्रीलंका टीम ऐसा डोमिनेट करती है कि 3-4 साल के अंदर इनका डोमिनेंस देख के सब लोग डर जाते हैं कि श्रीलंका भी क्या ही कर रही है। इसके बाद क्या था, 1999 में जब वर्ल्ड कप होता है तो एक बार फिर से सब लोग श्रीलंका को देखने लग जाते हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप ये जीते हैं, 3-4 साल से लगातार जीतते जा रहे हैं। सबको लगा श्रीलंका एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत जाएगी, लेकिन ये वर्ल्ड कप जो था ये इंग्लैंड में था। इंग्लैंड के अंदर फास्ट पिचेस थी, फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट मिलता था, और श्रीलंका में सारे
स्पिनर भरे पड़े थे। ऐसे में श्रीलंका की टीम यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और एक बार फिर से ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट हो जाते हैं। अब अगेन ये ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट हुए थे, लेकिन इस बार रीजन काफी साफ था कि फास्ट पिचेस के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाए थे। पूरा स्पिन पिचेस में ही खेल रहे थे पिछले लास्ट 3-4 साल से। और श्रीलंका ने प्रूव भी किया था कि वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए, वो इसलिए हो गए क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ये ट्राई नेशन सीरीज को एक तरफा जीत जाते हैं। बाद में 2001 के अंदर कोका कोला कप होता है, जहां पर न्यूजीलैंड, इंडिया और श्रीलंका 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं और श्रीलंका इसको भी एक तरफा जीतती है। तो देखिए, श्रीलंका 1999 में वर्ल्ड कप में भले एग्जिट कर गई थी, लेकिन ये डोमिनेट तो करते ही जा रहे थे। 1996 के बाद इनको कोई हरा ही नहीं पा रहा था। और इसके बाद आया 2003 और 2003 में अगेन होता है ओडीआई वर्ल्ड कप। अब 2003 का जब ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो श्रीलंका इस बार अगेन कोई गलती नहीं करती। 6 में से 4 मैच जीतते हैं और क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर जाते हैं। बाद में सेमीफाइनल तक जाते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में बाहर हो गए क्योंकि इनके सामने ऑस्ट्रेलिया आई थी और ऑस्ट्रेलिया 2003 में बहुत ज्यादा पीक टीम बन गई थी। ऑस्ट्रेलिया को 2003 में कोई छू भी नहीं पा रहा था। ऐसे में श्रीलंका क्या कर पाती और ये सेमीफाइनल में बाहर हो गए, लेकिन श्रीलंका ने अच्छा खेल दिखाया था इस वर्ल्ड कप के अंदर भी। देखिए, 2003 वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया जो है एकदम टॉप टीम बन गई थी, पाकिस्तान का डाउनफॉल होने लग गया था, लेकिन श्रीलंका जो थी सेकंड नंबर में मानी जाती थी। ये भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे। इंडिया के साथ श्रीलंका कंधे से कंधा मिला के चलती थी। इंडिया इस वर्ल्ड कप में फाइनल खेली थी और श्रीलंका सेमीफाइनल। 2003 के बाद 2004 में एशिया कप होता है, यहाँ भी श्रीलंका एशिया कप एक तरफा जीत जाती है। श्रीलंका 1996 के बाद बहुत डोमिनेट करती है। 2005 तक ये लगातार जितनी भी सीरीज थी, मेजर सीरीज इन्होंने ही जीती थी। बट देखिए, होता क्या है कि 2005 के अराउंड इनके पुराने खिलाड़ी भी रिटायर होने लग जाते हैं, जो 90s के बाद आए थे, मतलब जिनके कारण टीम डोमिनेट कर रही थी। सबको लगा इनके जो पुराने खिलाड़ी हैं वो रिटायर हो गए, तो नए खिलाड़ी क्या कर पाएंगे। श्रीलंका का अगेन डाउनफॉल आ जाएगा, लोगों को ऐसा लग रहा था। बट कमाल तो तब हुआ जब श्रीलंका के जो नए खिलाड़ी आए, चाहे वो लसित मलिंगा हो, चाहे कुमार संगकारा हो, चाहे जयवर्धने हो, ये सारे के सारे खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी से भी बेहतर थे और श्रीलंका की टीम और ज्यादा डोमिनेट करने लग गई। ऐसा नहीं हुआ कि उनका डोमिनेंस कम हुआ हो, बल्कि ये और टॉप में चले गए। जैसे 2007 वर्ल्ड कप आता है, 2003 के बाद यहाँ सारे इनके नए खिलाड़ी आ गए थे। संगकारा, जयवर्धने, यहाँ पे मलिंगा वगैरह सब आ चुके थे। और इस वर्ल्ड कप के अंदर अगेन श्रीलंका नंबर 2 में फिनिश करती है और एक तरफा ये सेमीफाइनल में एंटर करते हैं। बाद में सेमीफाइनल भी जीत जाते हैं और इस वर्ल्ड कप में भी फाइनल में पहुंच जाते हैं। 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल में अगेन पहुंच गए थे। इनका दूसरा वर्ल्ड कप का फाइनल था। एक बार ये वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे और वो जीत भी चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के सामने ही जीते थे। अब देखिए, 2007 वर्ल्ड कप 1996 जैसा होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया अगेन इनके सामने आ गई थी। एक बार ये वर्ल्ड कप फाइनल में उनको हरा भी चुके थे। बट बात यही थी कि इस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग बन गई थी, तो श्रीलंका के लिए दिक्कत तो होने वाली थी। और इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जब पहले बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 38 ओवर के अंदर 281 रन बना डाले। ये इतने ज्यादा रन थे कि 50 ओवर में जो रन बनते हैं 38 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी। और बाद में श्रीलंका बहुत मेहनत करने के बाद भी स्कोर चेस नहीं कर पाती और वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है। अब देखिए, ये अगेन वर्ल्ड कप में बाहर हुए थे, लेकिन ये ग्रुप स्टेजेस में अब एग्जिट नहीं कर रहे थे, फाइनल हार के बाहर हो रहे थे और ये इनके लिए प्राउड की बात थी। पहले श्रीलंकन टीम जो बिल्कुल बॉटम में रह के बाहर होती थी, अभी वो फाइनल हार के बाहर हुआ करती थी। इवन 2007 के बाद जब 2008 आता है तो इस साल आईपीएल होता है और आईपीएल के अंदर श्रीलंकन प्लेयर का बहुत प्राइज लगाया जाता है। सनत जयसूर्या $10 लाख मतलब कि 3 करोड़ 90 लाख रुपए में बिकते हैं। ये उस समय का प्राइस मैं बता रहा हूँ। कुमार संगकारा $7 लाख में बिकते हैं, मतलब कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए में बिकते हैं। श्रीलंकन प्लेयर का प्राइस इतना हाई था जितना इंडियन प्लेयर का भी नहीं था और उसका रीजन काफी साफ था, क्योंकि श्रीलंका डोमिनेट कर रही थी बहुत ज्यादा। 2008 निकला, 2009 आया और इस साल T20I वर्ल्ड कप हुआ और इस बार श्रीलंका T20I वर्ल्ड कप में डोमिनेट करती है। ये ऑलरेडी ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुके थे। चैंपियन ट्रॉफी 2003 में जो थी, फाइनल ड्रॉ हुआ था तो इनको भी ट्रॉफी मिली थी, इंडिया को भी मिली थी। मतलब ये वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत चुके थे। अभी बारी T20I वर्ल्ड कप की थी और इस बार T20I वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते हैं। 2009 T20I वर्ल्ड कप में श्रीलंका बिल्कुल टॉप में फिनिश करती है। ग्रुप स्टेजेस में सेमीफाइनल में एक तरफा एंटर करते हैं। सेमीफाइनल के अंदर तिलक रत्ने, दिलशान जैसे बल्लेबाज नाबाद 96 रन मारते हैं और फाइनल में एक तरफा जाते हैं। हालांकि फाइनल के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर जो है ये आउट कर देते हैं तिलक रत्ने, दिलशान को बहुत ही जल्दी और उसके बाद ही श्रीलंका वो मैच हार जाती है। अब श्रीलंका एक और वर्ल्ड कप हार चुका था, लेकिन एक बार फिर से ये फाइनल हारे थे वर्ल्ड कप का। मतलब श्रीलंका की टीम टॉप टीम तो थी, क्योंकि ये फाइनल हार रहे थे। अब इस समय हालत ये हो गई थी कि दुनिया की सबसे टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया थी, उसके बाद श्रीलंका और इंडिया, ये दोनों टीम ही आया करती थी। मतलब इतनी टॉप टीम श्रीलंका बन गई थी, बॉटम से उठ के ये कहां तक आ गए थे। और इसी पीक के बीच में आता है 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप। अब देखिए, 2011 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था इंडिया में खेला जा रहा था। एक बार फिर से पिचेस जो थी श्रीलंका को फेवर करने वाली थी। एक बार फिर से लोगों को लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया और श्रीलंका के लिए फेवरेट माना जा रहा है, ये लोग जीत सकते हैं। और बाद में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो इंडिया भी डोमिनेट करती है, श्रीलंका भी डोमिनेट करती है। इस बार 1987 जैसे श्रीलंका बॉटम में नहीं थी, टॉप में थी और टॉप में रह के क्वार्टर
क्वार्टर फाइनल में एंटर करते हैं। बाद में क्या होता है कि 26 मार्च 2011 को एक क्वार्टर फाइनल मैच स्टार्ट होता है। इस मैच के अंदर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है और इंग्लैंड की जब पहले बैटिंग आती है तो श्रीलंका इनको बिल्कुल कस के जकड़ लेता है। अजंता मेंडिस यहाँ 34 रन देते हैं, 10 ओवर के अंदर 1 विकेट लेके जाते हैं। मुथैया मुरलीधरन 2 विकेट लेके जाते हैं। इंग्लैंड की टीम ऑल आउट नहीं हुई, इसके बाद भी 229 रन बना पाए क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग बहुत कमाल थी। और बाद में जब श्रीलंका की बैटिंग आई तो श्रीलंका के ओपनर ही स्कोर चेस कर देते हैं। दोनों बैट्समैन सेंचुरी मारते हैं और 10 विकेट से श्रीलंका ये मैच जीतती है। ये जो विक्ट्री थी इसने लोगों का दिमाग हिला दिया था। सबको लगने लगा यार श्रीलंका तो एक तरफा ही जीत रही है। अगर 230 रन ये 10 विकेट रहते चेस कर लेते हैं तो आने वाले सेमीफाइनल और फाइनल में तो एक कमाल कर देंगे। और होता भी यही है। सेमीफाइनल के अंदर श्रीलंका को कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 विकेट से आराम से जीतते हैं और फाइनल में एंटर कर जाते हैं। इनके सामने फाइनल में इंडिया आ चुकी थी और इंडिया और श्रीलंका जिनको फेवरेट माना जा रहा था, इन्हीं दोनों का फाइनल हो जाता है 2011 के अंदर। अब देखिए इंडिया भले फाइनल में पहुंची थी 2011 के, लेकिन श्रीलंका की टीम तो 2007 फाइनल भी खेल के आई थी, 2009 भी खेल के आई थी और 2011 में भी फाइनल में थी। मतलब श्रीलंका ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि लगातार हर टूर्नामेंट का फाइनल तो खेल ही रहे थे। और फाइनली 2 अप्रैल का दिन आया, 2011 का ईयर चल रहा था, वानखेड़े का वो ऐतिहासिक स्टेडियम, और ये फाइनल स्टार्ट होता है और पहले बैटिंग आती है श्रीलंका की। श्रीलंका की जब बैटिंग आती है तो इनके बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं, 274 रन बना देते हैं जो काफी बढ़िया स्कोर था। एक्चुअली में फाइनल के हिसाब से बढ़िया स्कोर था, लेकिन बाद में जब इंडिया बैटिंग करने आई तो वो कोई गलती नहीं करते और ये फाइनल जीत के इंडिया ही जीत जाती है ये वर्ल्ड कप। अब श्रीलंका एक बार फिर से वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन आप सोचिए कि श्रीलंका लगातार तीसरा टूर्नामेंट जो हुआ था, तीसरे टूर्नामेंट के फाइनल को हारा था। ये वही श्रीलंका था जो हर वर्ल्ड कप में बॉटम में रह के बाहर होता था। अब ये श्रीलंका बिल्कुल टॉप में रह के फाइनल हार के बाहर होता। हालांकि वर्ल्ड कप जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन आया 2014 का ईयर और इस साल होता है T20 आई वर्ल्ड कप। 2014 T20 आई वर्ल्ड कप में श्रीलंका कोई गलती नहीं करता है, पूरे ग्रुप स्टेजेस में मैच जीतते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, वहां भी जीतते हैं और फाइनल में एंटर कर जाते हैं। फाइनली 2014 के एक और फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन अगेन इनके सामने इंडिया आ गया था जो 2011 वर्ल्ड कप जीता है, 2013 चैंपियन ट्रॉफी जीता है। ऐसे में अभी दिक्कत इनके लिए यही थी कि यार इंडिया को कैसे हराया जाए। इनकी दिक्कत सबसे बड़ी फाइनल ही थी। फाइनल में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, ये फाइनल ही हार के आ रहे थे और एक बार फिर से इनके सामने इंडिया आ चुकी थी। और इस फाइनल के अंदर जब इंडिया की पहले बैटिंग आई तो इंडिया वैसा ही खेलती है जैसे इंडिया को खेलना चाहिए। इंडिया डोमिनेट करती है। मात्र 16 ओवर के अंदर इंडिया ने 110 रन बना लिए। विराट कोहली 50 मार के खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था इंडिया यहाँ से 160 रन बना देगी, जो इस पिच के हिसाब से बहुत स्कोर है। यहाँ से इंडिया काफी बढ़िया स्कोर बना देती है और बैटिंग में युवराज सिंह भी आ जाते हैं विराट कोहली के साथ, ताकि ये दोनों मिलकर बहुत बड़ी बड़ी हिट मारे, इंडिया काफी बड़ा स्कोर बनाए। बट इसके बाद श्रीलंकन बॉलर ने वो किया जो आज तक इतिहास है, इससे अच्छी बॉलिंग आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। देखिए जब 16 ओवर में इंडिया के 110 रन थे, 2 विकेट बस गिरे थे। क्रीज में कौन था? युवराज सिंह के साथ विराट कोहली जो 50 मार चुके थे। ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करने के लिए लसित मलिंगा आते हैं, नुआन कुलासेकारा आते हैं और 24 की 24 बॉल ये दोनों मिलकर यॉर्कर डालते हैं। इन्होंने इन 24 की 24 बॉल को इतना सटीक यॉर्कर डाला था कि धोनी जब बैटिंग करने आए तो 7 बॉल में 4 रन बना पाए और युवराज सिंह 21 बॉल में मात्र 11 रन। इंडिया जो 16 ओवर में 110 रन बना चुका था 2 विकेट के नुकसान में, वो 20 ओवर के अंदर 130 रन बना पाता है 4 विकेट के नुकसान में। मतलब लास्ट की 24 बॉल में 20 रन बस बनते हैं। ये वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग थी। इसके बाद क्या था? श्रीलंका का बाकी बच्चा कुछ काम कुमार संगकारा 50 मार के करते हैं और श्रीलंका जीत जाती है एक और वर्ल्ड कप। अब देखिए इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका टॉप टीम बन जाती है। हर जगह श्रीलंका की नाम होने लगता है क्योंकि श्रीलंका ने हर एक फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीत लिया था, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे T20 आई वर्ल्ड कप हो, ये सारी चीजें जीत चुके थे। इस समय जो सारे टूर्नामेंट जीतने वाली टीम और बेस्ट टीम मानी जाती थी उसमें इंडिया का नाम था, ऑस्ट्रेलिया का नाम था और श्रीलंका भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के टॉप में आ गया था। बट इसके बाद प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट होती है। होता क्या कि 2015 वर्ल्ड कप आता है। इस समय इनके सारे खिलाड़ी जो थे बूढ़े हो गए थे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। श्रीलंका ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर जाती है। बाद में जब 2015 एंड हो रहा होता है तो महिला जयवर्धने हो या फिर कुमार संगकारा हो, सारे के सारे खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं। अब ये जैसे ही रिटायर होते हैं श्रीलंका की टीम कोलैप्स करने लग जाती है क्योंकि इनके जो नए खिलाड़ी आते हैं ये अच्छा खेलते ही नहीं है। श्रीलंका की टीम के साथ जो 1995 तक हो रहा था वही चीज इनके साथ रिपीट होने वाली थी। इनको इसका अंदाजा भी नहीं था। देखिए जब इनके पुराने खिलाड़ी रिटायर हुए तो मलिंगा तो टीम में थे जिनको कैप्टन भी बनाया गया था बाद में, जो लगातार परफॉर्म भी कर रहे थे। बट जो इनके नए खिलाड़ी आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में, और ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और ये देखने को मिलता है 2017 में। 2017 में क्या होता है कि श्रीलंका इंडिया की सीरीज होती है, टेस्ट
टेस्ट की, ओडीआई की, टी20आई की, और ये पहली बार होता है जब इंडिया टेस्ट में भी क्लीन स्वीप करता है, ओडीआई में भी क्लीन स्वीप करता है और टी20आई में भी क्लीन स्वीप करता है श्रीलंका के सामने। ये श्रीलंका के लिए घोर बेइज्जती वाली बात थी। इतने बुरे तरीके से कभी नहीं हारे थे, लेकिन वो अभी होने लग गया था। 1990s जैसे समय इनका आ गया था। बाद में 2019 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर जाते हैं। मलिंगा को कैप्टन बना दिया जाता है टीम का। ये डोमिनेट भी करते हैं। आईपीएल के अंदर तो मलिंगा अकेले दम पे ही जिता रहे होते हैं मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस इनको लगातार कभी इनको 2 करोड़ देती है, कभी इनको 4 करोड़ में मुंबई इंडियंस रिटेन करती है और लगातार मुंबई इंडियंस इनकी वैल्यू करती है। लेकिन श्रीलंकन टीम में क्या होता है कि इनके साथ कोई साथ ही नहीं देने वाला था, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो मलिंगा अकेले क्या करते? तो एक तरफ ये अपनी फ्रेंचाइजी टीम को ऊपर ले जा रहे थे, दूसरी तरफ श्रीलंका नीचे जाती जा रही थी। बाद में 2021 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर पाती है, ये ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर जाते हैं। 2022 में एशिया कप तो जीतते हैं, लेकिन इसके बाद जब टी20आई वर्ल्ड कप आता है तो अगेन ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट वहां भी कर जाते हैं। तो 2022 में एशिया कप में सबको लगा था कि ये कमबैक करेंगे, लेकिन ये कमबैक नहीं कर पाते क्योंकि उसके बाद ये सीरीज भी हारते हैं और वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में एग्जिट किए थे। इसके बाद तो 2023 में श्रीलंका की टीम को यूएई जैसे ट्रीट किया जाने लगा क्योंकि एशिया कप के अंदर इंडिया ने इनको 50 रन के अंदर ऑल आउट कर दिया। इंडिया ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की इतिहास की, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी। बाद में जब ये ओडीआई वर्ल्ड कप में जाते हैं तो वहां भी घोर बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के सामने 350 रन बनाने के बाद भी ये हार जाते हैं। इंडिया के सामने जब ये आते हैं तो 51 में अगेन ऑल आउट हो जाते हैं। इवन 2023 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका को क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ गया था, उसके बाद ये वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए थे और यहाँ पे भी ये बॉटम में फिनिश किए थे। देखिए श्रीलंका जब से वर्ल्ड कप में आया आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनको क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ जाए। एक्चुअली में क्वालिफिकेशन राउंड क्या है? देखिए बात क्या है, वर्ल्ड कप में यदि आपको खेलना है तो जो नंबर 8 तक आईसीसी रैंकिंग की टीम रहती है डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाती है। लेकिन ऐसी जो टीम रहती है जो नंबर 8 के बाद रहती है, 9 से लेकर 18 तक, ये 10 टीमों को क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ता है वर्ल्ड कप में जाने के लिए। और आईसीसी रैंकिंग में 2023 के अंदर जो आईसीसी रैंकिंग थी श्रीलंका की 9 थी और वेस्ट इंडीज की 10। इसीलिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज श्रीलंका दोनों को क्वालिफिकेशन खेलना पड़ा था और वेस्ट इंडीज तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, श्रीलंका भला क्वालिफाई कर गया। हालांकि श्रीलंका के लिए घोर बेइज्जती वाली बात थी, इतिहास में पहली बार हुआ जब श्रीलंका को क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ा हो। बाद में 2024 वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर गए। अभी आप देखोगे तो श्रीलंका की हालत यह है कि एशिया कप में डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी टीम को ये हरा दे रहे हैं काफी आसानी से। बट बात वही है कि जब बड़ी टीम आएंगी, इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंडिया आएगी और बड़ी टीमें आएंगी तो श्रीलंका उनको नहीं हरा पाएगी। श्रीलंका की हालत कुछ ऐसी है कि फर्स्ट में 1995 तक ये बिल्कुल बॉटम टीम थे, लेकिन बाद में जब नए नए प्लेयर आते हैं तो श्रीलंका का राइज होता है। श्रीलंका पीक टीम बन जाता है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीतता है, चैंपियन ट्रॉफी जीतता है। इसके बाद जब और नए खिलाड़ी आते हैं तो श्रीलंका और पीक में जाता है। ये हर वर्ल्ड कप के फाइनल खेलते हैं, टी20आई वर्ल्ड कप भी उठाते हैं 2014 का। बट 2015 के बाद जब श्रीलंका के 4th जनरेशन प्लेयर आते हैं तो श्रीलंका एक बार फिर से बॉटम में आ गई है, जहां ये 1980s 1990s में थे। वैसे आपको श्रीलंका की ये वीडियो पसंद आई है तो पाकिस्तान डाउनफॉल की ये वीडियो देखिए, वेस्ट इंडीज डाउनफॉल की ये वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।